एक गुरु अपने शिष्य के साथ बैठे थे। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव करुणा क्या है? गुरुदेव ने संकेत किया और कहा कि देख, वहां पर एक भिखारी बैठा है, ध्यान से गौर करो। छात्र देखने लगा और शिष्य ने देखा कि वहां से एक वयोवृद्ध महिला आ रही थी। आते आते उसने एक सोने का सिक्का उस भिखारी को दे दिया। फिर उसके पश्चात एक बहुत बड़ा उद्योगपति वहां से आए, 5 सोने के सिक्के दिए। फिर एक नन्हा सा शिशु वहां से चलता हुआ गया, अपने हाथ में कुछ फूल थे, उन फूलों में से कुछ फूल उठाकर उन्होंने इस भिखारी को दे दिए। गुरु ने शिष्य से तुरंत प्रश्न किया, बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा योगदान किसका था? करुणा से प्रेरित योगदान किसका था? शिष्य तुरंत कहता है, भाई वो उद्योगपति ने 5 सोने के सिक्के दिए, सबसे ज्यादा करुणामयी तो वही है। गुरु ने कहा, नहीं, वो महिला ने अपने हृदय में उस भिखारी को देखकर उसको भय हुआ कि अगर इसको कुछ रोटी नहीं मिलेगा तो ये शायद मर जाएगा। तो उसके हृदय में दर्द और भय का समावेश हुआ, और दर्द और भय के समावेश से वास्तव में उस भिखारी के प्रति करुणा की भावना नहीं लेकिन सद्भावना जागृत हुई। लेकिन उस नन्हे से शिशु के अंदर वास्तव में उसके प्रति करुणा की भावना जागृत हुई। क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रेम था, और प्रेम जब दर्द के संपर्क में आता है वो करुणा में परिवर्तित होता है। जहां तक उद्योगपति का प्रश्न होता है, उद्योगपति के चारों ओर लोग खड़े थे और उसके मन में यह भाव था कि मैं अपने मित्रों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करूं और दिखाऊं कि मेरे पास कितना धन है और मैं निस्सहाय व्यक्ति को किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। और इसलिए अभिमान से प्रेरित उसने वो दान दिया। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, आर पिलू तुया पदे नंद किशोर। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जब हम अपने मन, शरीर, वाणी इत्यादि से भगवान की सेवा करने के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान उस सेवा से प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से हमारा आदान प्रदान करते हैं। और जब भगवत प्रेम से प्रेरित हृदय अभिभूत होता है तब करुणा की भावना छलकने लगती है। आइए हम अपने जीवन में इस प्रकार की वास्तविक करुणा को जागृत करें और जीवन को सफल बनाएं।